स्टूडेंट्स, बच्चे आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन, एंड दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड एज फार योर फाइनल एग्जामिनेशंस आर कंसर्न. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन. तो इसमें हमने करना क्या है, प्रूव इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है. हमें एक रिलेशन दिया हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट. रिलेशन जो मुझे दिया हुआ है that is a comma b related to c comma d if ad into b plus c is equal to bc into a plus d. ये बच्चे मेरे पास रिलेशन है, और ये रिलेशन जो है वो n क्रॉस n पे डिफाइन है. n क्रॉस n बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स की, दोनों नेचुरल नंबर के सेट हैं. तो अगर आप देखो कि ये n क्रॉस n का मतलब क्या होता है, अगर तो बच्चे मैं देखो n लूँ, n मीन्स नेचुरल नंबर का सेट, इसमें से एलिमेंट कैसे आएंगे, 1 बिलोंग्स टू n या फिर 2 बिलोंग्स टू n, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे. बट जब बात आ जाती है n क्रॉस n की, तो उसके एलिमेंट 1 2 नहीं हो सकते. उसके एलिमेंट कैसे होंगे, उसके एलिमेंट a कॉमा b इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स ऐसे होंगे वेयर a ये जो फर्स्ट वाला है इस n में से आ रहा है और ये b वो इस n से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं 3,5 इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, तो ये इसका एलिमेंट होगा n क्रॉस n का. राइट. अगर आपको याद हो, आपने +1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी बच्चे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सेट है, ए सेट है मेरे पास 1,2 और बी सेट मेरे पास है सपोज 3,4. राइट. अब आप ऐसे बोलोगे कि 1 किस में से आ रहा है, ए में से आ रहा है, 2 किस में से आ रहा है, ए में से आ रहा है, 3 किस में से आ रहा है, बी में से, और 4 किस में से आ रहा है, बी में से. ठीक है, ये तो ठीक है. लेकिन जब मैं ए क्रॉस बी करूं, ठीक है, अब जब मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो वो क्या होता है, वो होता है बच्चे 1,3 इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, 1,4 2,3 और 2,4. ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट बनेगा. राइट. तो आप देख सकते हो कि जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 a का एलिमेंट है, लेकिन 1,3 जो है वो किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का. मीन जब दो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका सेट बच्चे ऐसा होता है, इस फॉर्म का होता है. मीन्स 1,3 मीन्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, मीन्स ए कॉमा बी की फॉर्म में होता है. तो ये आपने चीज देखनी है. तो ये जो रिलेशन है वो डिफाइन है n क्रॉस n पे. राइट. तो ये जो रिलेशन है बच्चे ये डिफाइन है n क्रॉस n पे. तो इसमें से जो एलिमेंट आएंगे वो a कॉमा बी की फॉर्म में होंगे. राइट. तो इस पे जो रिलेशन डिफाइन होगा r, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो भी a कॉमा बी की फॉर्म में होंगे. ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है. ठीक है जी, दिस इज वन एलिमेंट. ये पूरा मिला के एक एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है. ठीक है. तो ये दो एलिमेंट कब रिलेट करते हैं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. तो हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है बच्चे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मींस इक्विवेलेंस प्रूव करना है. तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा आपको. राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चे क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको प्रूव करना बहुत पड़ता है कि n क्रॉस जो सेट दिया हुआ है, जैसे यहां पे n क्रॉस n दिया हुआ है, इस सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए वो खुद के साथ रिलेट करना चाहिए. लाइक n क्रॉस n में से कोई एलिमेंट ले लीजिए तो 1 तो नहीं आएगा, a तो नहीं आएगा, क्योंकि n क्रॉस n में मैंने अभी बताया जो एलिमेंट होते हैं वो a कॉमा b की फॉर्म में होते हैं. सो एक एलिमेंट लेने का मतलब ये एलिमेंट हो गया n क्रॉस n में से. अब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव a कॉमा b
रिलेट करना चाहिए ए कॉमा बी के साथ। ये दोनों रिलेट करने चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट सेम के साथ रिलेट करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की तो यही कंडीशन होती है। अब देखते हैं रिलेट करते हैं कि नहीं करते। रिलेट कब करेंगे? जब रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। रिलेशन की कंडीशन क्या है? ए इंटू डी मीन्स एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट। यहाँ पे एक्सट्रीम वाले कौन से हैं? ए एंड बी। सो ए इंटू बी इंटू बी प्लस सी मीन्स मिडल वालों का सम। मिडल वाले क्या कौन से? यहाँ पे ए प्लस बी। ये किसके इक्वल आना चाहिए? देखिए रिलेशन के अकॉर्डिंग चलिए ना आप। रिलेशन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आना चाहिए? जस्ट अ सेकेंड। इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है? मिडल वालों की प्रोडक्ट, मिडल वाले कौन से हमारे? ए बी इंटू ब्रैकेट में एक्सट्रीम वाले, एक्सट्रीम मीन्स फर्स्ट और लास्ट वाले का सम। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाले कौन से? ए प्लस बी। सो ए प्लस बी मीन्स इस ये इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है जी। ये देखिए ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी दोनों इक्वल ही आए। ये बच्चे आया कहाँ से? आया कहाँ से? जैसे मैंने जो रिलेशन में कंडीशन दी हुई है वही लगाई है यहाँ पे। रिलेशन में सी और डी की जगह पे, अगर नहीं समझ लग रही, रिलेशन जो आपको रिलेशन में दिया हुआ है सी और डी, हमारा सी और डी की जगह पे क्या है? ए कॉमा बी, है ना। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट सेम के साथ हमने रिलेट करके दिखाना है। तो ए बी, दूसरा भी ए बी लिया, तो ये ए बी के साथ रिलेट करना चाहिए। तो रिलेट करना चाहिए मीन्स रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिलेशन की कंडीशन आप ऊपर देखिए, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड पे क्या कर रहा है? एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट इनटू मिडल वालों का सम। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया, एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट इनटू मिडल वालों का सम। और राइट साइड पे वो क्या कर रहा है? मिडल वालों की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम वालों का सम। तो मैंने भी यही ऐसे ही किया इस साइड पे। ठीक है, तो ये आप ऑटोमेटिकली देखिए ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी विच इज ट्रू। ये ट्रू ही होगा क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आ गई, विच इज ट्रू। देयरफॉर रिलेशन एज रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट। तो ये थी आपकी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे सिमेट्रिक, कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसको मैं रिलेशन को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो अब ये हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए बच्चे आपको पता होगा कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं। कहाँ से लेने हैं? n क्रॉस n में से। अब दो एलिमेंट, n क्रॉस n के एलिमेंट कैसे होंगे? एक एलिमेंट हो गया a कॉमा बी और दूसरा एलिमेंट ले लीजिए c कॉमा डी। ठीक है जी। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? फॉर सिमेट्रिक एज्यूम दैट हम एज्यूम करके चलते हैं कि a कॉमा बी रिलेट करता है c कॉमा डी के साथ। ये हमने एज्यूम करके चलना है। ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि c कॉमा डी बी रिलेट करता है a कॉमा बी के साथ, राइट। तो ये हमने प्रूव करना है, राइट। ओके, सो ये हमने प्रूव करना है। अब a कॉमा बी रिलेट कर रहा है c कॉमा डी के साथ, तो अगर रिलेट कर रहा है तो रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई क्या होगी? रिलेशन क्या है कि देखिए पहले क्या है? एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट मीन्स, यहाँ से ले रहा हूँ बच्चे, ये जो प्रूव करना है ये मैं यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने एज्यूम किया है कि a कॉमा बी रिलेट कर रहा है c कॉमा डी के साथ। ओके, तो रिलेशन क्या बोलता है कि एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट इनटू मिडल वालों का सम इज इक्वल टू मिडल वालों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम वालों का सम। ये होगा। ठीक है, अब जो मैंने प्रूव करना था, टू प्रूव, मैंने क्या प्रूव करना था? कि c कॉमा डी रिलेट करता है a कॉमा बी के साथ। सिमेट्रिक के लिए तो यही होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस क्या होना चाहिए? एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट मीन्स b इंटू सी किसके इक्वल होनी चाहिए?
इसके साथ क्या होगा, मिडल वालों का सम मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल टू, अब मिडल वालों की प्रोडक्ट मीन्स ए इंटू डी इंटू एक्सट्रीम वालों का सम मीन्स बी प्लस सी, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये तो बन ही रही है, विच इज़ ट्रू फ्रॉम इक्वेशन वन। देखिए इक्वेशन वन में, सपोज दिस इज इक्वेशन वन, विच इज़ ट्रू जो मैंने एज्यूम की थी, विच इज़ ट्रू फ्रॉम इक्वेशन वन, तो वही तो चीज़ है ये वाली, ठीक है जी। तो सिर्फ साइड्स का फर्क है, मीन्स ये टर्म यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, ओ सॉरी राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये यहाँ पे राइट साइड पे, इक्वेशन तो वही है, ठीक है जी। देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, राइट, ये हो गया सिमेट्रिक। अब बच्चे हमने देखना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिलेशन ट्रांजिटिव चेक करना है हमने। अच्छा जी, सो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट लेते हैं हम n क्रॉस n में से। अब तीन एलिमेंट लेने हैं, a कॉमा बी एक एलिमेंट हो गया, c कॉमा डी दूसरा एलिमेंट हो गया, और e कॉमा f तीसरा एलिमेंट ले लिया मैंने n क्रॉस n में से। अब ट्रांजिटिव के लिए एज्यूम क्या करते हैं, एज्यूम a कॉमा बी रिलेट कर रहा है c कॉमा डी के साथ, एंड c कॉमा डी रिलेट कर रहा है e कॉमा एफ के साथ। और हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव a कॉमा बी रिलेट करता है e कॉमा एफ के साथ फॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो ये जो मुझे दिया हुआ है, ये जो मैंने एज्यूम किया हुआ है बच्चे, ठीक है जी, इसको मैं एक बार दोबारा यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब ये अगर एज्यूम किया हुआ है तो ये रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन की कंडीशन क्या है, एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट इनटू मिडल वालों का सम इज इक्वल टू मिडल वालों की प्रोडक्ट इज इक्वल इनटू एक्सट्रीम वालों का सम, ये हो गया। अब इस साइड पे भी यही चीज़, एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट इनटू मिडल वालों का सम इज इक्वल टू मिडल वालों की प्रोडक्ट इनटू एक्सट्रीम वालों का सम, ये हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी हमें देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या कीजिए, बी सी बी प्लस सी के नीचे ले जाइए, और ये ए डी जो है वो ए प्लस डी के नीचे ले आइए, ए डी, राइट। अब बी सी, एक सेकेंड, बी अपॉन बी सी अपॉन बी सी, और यहाँ पे ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी, बी के साथ बी की कटिंग, सी के साथ सी की कटिंग, ए के साथ ए, डी के साथ डी, 1/c 1/b 1/d 1/a। इस साइड पे आ जाइए, d प्लस ई के नीचे डी ई ले जाइए, और c प्लस एफ के नीचे सी एफ ले जाइए। तो यहाँ से बच्चे d अपॉन डी ई अपॉन डी ई, सी अपॉन सी एफ प्लस एफ अपॉन सी एफ, डी डी 1/e, ई 1/d, सी सी 1/f, एफ एफ 1/c। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2, राइट। अब क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1/c 1/b 1/e 1/d, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कीजिए, राइट साइड राइट्स में, 1/d 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c, राइट। अब दोनों साइड में 1/c और 1/c कैंसिल, और यहाँ पे देखिए और क्या कैंसिल हो रहा है, 1/b, और एक चीज़ और कैंसिल होगी, देखिए कुछ गड़बड़, या 1/d के साथ कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 1/b 1/e 1/a 1/f। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, कितना बन गया, BE, और ये E और ये B, यहाँ पे AF, ये F और ये A, राइट।
तो ए एफ इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ए एफ इंटू ई प्लस बी, बी ई इंटू ए प्लस एफ, ठीक है, एफ प्लस ए, राइट। अब हमने क्या प्रूव करना था बच्चे, देखिए प्रूव हमने क्या करना था, ए कॉमा बी रिलेट टू ई कॉमा एफ। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, एक्सट्रीम वालों की प्रोडक्ट इंटू मिडल वालों का सम इज इक्वल टू मिडल वालों की प्रोडक्ट एक्सट्रीम वालों का सम, ये होना चाहिए था। तो आप देखिए कि एक मिनट, ये चीज़ देख ली आपने, ए एफ बी प्लस सी, ए एफ बी प्लस सी और बी ई ए प्लस एफ, बी ई ए प्लस एफ, वही तो बन गई। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है ई कॉमा एफ के साथ, ठीक है, हैंस इट इज ट्रांजिटिव, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। सो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।